हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आज इस क्लास में टोटल 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और ये 15 क्वेश्चन में जो भी स्टूडेंट को 10 भी प्रश्न सही होता है तो मैं उसे साइंस का PDF दूंगा। ठीक, जरूर आप लोग कमेंट करिएगा ये 15 प्रश्न में आप लोगों को कितना सही हुआ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा बताइए? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जो है क्या बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है बताइए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है? कौन से गैस उत्तरदायी गैस है बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है बताइए? सूर्य और अन्य तारों का ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रण करने में प्रयुक्त होता है बताइए? नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयोग करते हैं बताइए? नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं कैडमियम का क्षार। क्या करते हैं? कैडमियम का क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है बताइए? किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कौन सा होता है बताइए? तो मुक्त ऊर्जा हो जाता है कितना? तो 200 MeV, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है बताइए? ऊर्जा का सबसे विशाल और प्रत्यक्ष स्रोत क्या है बताइए? कमेंट करिए। तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है ऊर्जा का सबसे विशाल और प्रत्यक्ष स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान कितना हो जाएगा बताइए? कि बॉक्स क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। बॉक्सनुमा जो है, बॉक्सनुमा हो या कुकर में 3 से 4 घंटे में उसका अंदर में कितना तापमान हो जाएगा? तो उसके अंदर में हो जाएगा कितना? 140 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पवनों का देश कहा जाता है बताइए? पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो पवनों को देश कहा जाता है डेनमार्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? क्या कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन ऊर्जा का कम से कम कितना चाल होना चाहिए? तो इसका चाल होना चाहिए डियर स्टूडेंट 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है बताइए? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अच्छा समान स्रोत था बताइए? पुराने समय में ऊर्जा का सबसे आसान स्रोत क्या था? तो सबसे आसान स्रोत था लकड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बताइए? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। गोबर गैस एक प्रकार की है बताइए? गोबर गैस क्या है, किस प्रकार का है बताइए? तो गोबर गैस उदाहरण है क्या? तो वायु गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बताइए? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आपका लास्ट क्वेश्चन है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाया जाता है। तो मीथेन गैस कितना तक पाया जाता है? कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है, यानी कि 75%। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करिए कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में कभी कमी होने नहीं दूंगा। बस आप लोग को प्रत्येक दिन क्लास को देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।